हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर इसबाग गाजी नेटवर्क अभी सब्सक्राइब करें। तहकीक के आ गया तुम्हारे जानिब अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर। आए दिन आप हजरात उलमाए कराम के ज़बानी सुना करते हैं और यूट्यूब पे भी सुना करते हैं। कई एक उलमाए कराम के ज़बानी भी आपने तकरीर समाअत किया और उसी रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बरकत वाला महीना है। क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक होके एक को बनाया, एक होके एक बनाया, यानी एक ने एक को बनाया, पांच नहीं बनाया, मामला गड़बड़ हो जाता। खुदा एक था, उसने एक को बनाया, दो नहीं बनाया। और ऐसा बनाया कि सब में बेमिसाल है, सब में बेमिसाल है, कोई भी हो सब में बेमिसाल है। नबियों में अगर देखा जाए 1,24,000 कम व पेश 2,24,000 अम्बिया को मेरे जो है अम्बिया को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, इस दुनिया में मबऊस किया, भेजा। और सारे नबियों के आखिर में अपने हबीब को अल्लाह ताला ने भेजा। लेकिन सारे नबियों का मकाम एक तरफ, मेरे नबी का मकाम एक तरफ। सुभान अल्लाह। नबियों का जो मकाम है वो और है, और सारे नबियों के नबी आमिना के लाल का जो मकाम है वो और। जो नबी आए इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा, कुछ न कुछ मौजिज़ा दे करके उन्हें दुनिया में भेजा। मगर जब हबीब की बारी आई तो अल्लाह ने मौजिज़ा देकर नहीं भेजा, बल्कि सर से पैर तक मौजिज़ा बना करके भेजा। सुभान अल्लाह। जैसे मेरे नबी का कोई जवाब नहीं, ऐसे ही नबी के लाए हुए दीन का कोई जवाब नहीं। ना तो इस इस्लाम का कोई जवाब है, ना नबी का कोई जवाब, ना इस दीन का कोई जवाब, और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत का कोई जवाब। उनकी उम्मत गुनहगार तो है, लेकिन सारी उम्मतें एक तरफ और मेरे नबी की उम्मत एक तरफ। सारे नबियों ने दुआ तो बद्दुआ दी होगी अपनी उम्मत को, मेरे नबी ने अपनी उम्मत के बारे में कभी बद्दुआ नहीं की है। कितना बड़ा रहीम है वो। अल्लाह भी रहीम है, नबी भी रहीम है, अल्लाह भी करीम है, मेरा नबी भी करीम है। लेकिन खुदा जो रहीम है वो ज़ाती रहीम है, और रसूलुल्लाह जो रहीम है वो अताई रहीम। अल्लाह करीम है, वो ज़ाती करीम है, खुद से है, और मेरे मुस्तफ़ा जो करीम है वो ज़ाती करीम है, यानी अल्लाह ने करीमियत अपने हबीब को अता की। मेरे नबी की शान बड़ी आली है। आला हजरत की नज़र जब इस हदीस पर पड़ी है, हाथ में कलम लिया और कागज़ लिया, और लेने के बाद में कहा, सबसे आला वो हमारा नबी, सबसे आला वो हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका गए, सब चमक वाले उजलों में चमका गए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे आका बड़े निराले हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को, जोर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। बेशक सिर्फ खुदा की रात थी और खुदा ने कुछ भी नहीं बनाया था, ना आसमान, न ये जमीन, न मिट्टी, न चांद, न सूरज, न तारे, न सितारे, न पेड़, न पौधे, न जन्नत, न जहन्नम। रब ने कुछ नहीं बनाया था। अपने नूर से, बेटा खामोश रहो, अपने नूर से एक मुट्ठी अल्लाह ने नूर को भर दिया और भरने के बाद में रब ने उसको अपने सामने रखा, अपने आगे रखा और रखने के बाद में कहा तू मेरा हबीब हो जा। मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। बस इतना ही कहा था, तू मेरा हबीब हो जा। बस मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजूद में आ गए। और जब अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, नूरे मुहम्मदी को पैदा किया, तो रब ने फरमाया ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, बता तुझको किसने पैदा किया है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की नजर हसीन खुदा पर पड़ी तो कहा ए रब मुझको तूने पैदा किया है, मुझको तूने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फिर कहा ए मेरे हबीब, मैंने तुझे पैदा किया है, तेरे नूर को पैदा किया है, अब तेरे नूर के सदके में सारी चीजों को पैदा कर। सुभान अल्लाह। या अल्लाह सारी चीजों को, जिसमें क्या क्या है, कौन कौन सी चीज पैदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे हबीब, क्या तू देखना चाहता है, दिखा दूं तुझे। हाँ मेरे परवरदिगार, अच्छे परवरदिगार, न्यारे परवरदिगार, प्यारे परवरदिगार, ए मेरे पैदा करने वाले खालिक मुझे दिखा दे कौन कौन सी चीज पैदा करेगा। कहा सारी कायनात को पैदा करूंगा, जन्नत को पैदा करूंगा, जहन्नम को पैदा करूंगा, चांद को पैदा करूंगा, सूरज को पैदा करूंगा। यहां तक कि रब ने सब गिना के बता दिया, फला 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 चीज मैं तेरे सदके में पैदा करूंगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह उसका नक्शा कैसा होगा जो तू मेरे सदके में, मेरे नूर के सदके में पैदा करेगा, वो होगा कैसा। रब ने मुस्कुरा के कहा आ मेरे हबीब, मैं उसका नक्शा बना के दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। करीब में अपने हबीब को बिठाया और अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का नक्शा बनाया। रब ने अभी जमीन को पैदा नहीं किया है, सिर्फ उसका नक्शा बनाया कि ऐसे जमीन का नक्शा होगा। और नक्शा बनाने के बाद में अपने हबीब को दिखा दिया, कहा ले मेरे हबीब देख ले, जो जमीन मैं बनाऊंगा तेरे सदके में वो ऐसे ही उसका नक्शा होगा। या अल्लाह और क्या बनाएगा, और क्या चीज पैदा करेगा। तो कहा मेरे हबीब ले देख ले, आसमान का सामियाना तानूंगा, वो कैसा होगा। रब ने आसमान का पूरा नक्शा बनाया और अपने हबीब को दिखा दिया। हबीब ने देखा, मुस्कुराने लगे, या अल्लाह और जरा दिखा दे क्या पैदा करेगा। तो रब ने जन्नत का नक्शा बना दिया। सुभान ये अल्लाह। मेरे हबीब, मैं ऐसे जन्नत को बनाऊंगा। फिर कहा है ए परवरदिगार आलम अब बता दे। तो फिर परवरदिगार आलम ने जहन्नम का नक्शा बनाया। कहा ये जन्नत है जिसका नक्शा मैंने बना के तुझे दिखाया, अब ले देख ले, ये जहन्नम का नक्शा है, इसको मैं ऐसे पैदा करूंगा, ऐसे बनाऊंगा। अल्लाह ताला ने लौहो कलम का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। अरशो कुर्सी का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। लौहे महफूज का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। आलमी अरवा का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। कोई चीज थी नहीं, रब ने जो जो पैदा किया
सबका नक्शा बनाता जा रहा है और अपने हबीब को दिखाता जा रहा है। जमीन का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। आसमान का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। जन्नत का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। जहन्नम का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। और लौहे महफूज का नक्शा बनाया, हबीब को दिखाया। आलमे अरवा का नक्शा बना के हबीब को दिखाया। पेड़ का नक्शा बनाया, हबीब को दिखाया। पहाड़ का नक्शा बनाया, हबीब को दिखाया। तारों को बनाया, हबीब को दिखाया। अल्लाह बनाता जा रहा है, हबीब देखते जा रहे हैं। बनाने वाला परवरदिगारे आलम है, देखने वाले रसूले आजम है। रसूले तो आलम है। अल्लाह दिखा रहा है, नबी देख रहे हैं, खुदा दिखा रहा है, महबूब देख रहे हैं, रब दिखा रहा है, रसूल देख रहे हैं, खबीर दिखा रहा है, खबीर दिखा रहा है, मुनीर देख रहे हैं। वो दिखाने पे तुला है, ये देखने पर तुले हैं। मेरे नबी की नजर कभी जमीन पर जाती है, नबी की नजर कभी आसमान पर जाती है, नबी की नजर चांद पर जाती है, नबी की नजर सूरज पर जाती है, नबी की नजर जन्नत पर जाती है, नबी की नजर जहन्नम पर जाती है। नबी की नजरें चारों तरफ देख रही है। लौहे महफूज पर मेरे नबी की नजर जब उठी है तो मेरे नबी को अल्लाह ने इतना इल्म अता कर दिया था कि मेरे नबी की नजर जो ही लौहे महफूज पर पड़ी है, आपने लौहे महफूज में सब कुछ पढ़ लिया। अब बोलो क्या पढ़ लिया? नबी पढ़ रहे हैं ये चीज कि जब मैं दुनिया में जाऊंगा मेरा एक नवासा पैदा होगा जिसे दुनिया हुसैन कहेगी। फिर एक वक्त आएगा मेरा वही हुसैन मैदाने करबला में जाएगा। जब लोग मेरे दीन को चैलेंज मार देंगे तो मेरा हुसैन अपनी गर्दन को कटा के मेरा इस्लाम बचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, माहे रबीउन नूर, फैज़ान औलिया इकराम, शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने जो जो पैदा करना चाहा सबका नक्शा उठा करके लौहे महफूज पे रख दिया। और जब अल्लाह ने इतना उलूम अता कर दिया मेरे नबी को तो मेरे नबी देख रहे हैं और सब कुछ पहचानते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि सुभान अल्लाह। मौला इस कायनात को कब पैदा करेगा, कैसे पैदा करेगा, सब मेरे नबी ने सब पर नजर पड़ती जा रही, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। जब मेरे नबी की नजर आलमे अरवाह में पड़ती है, क्या कहने, वाह, सुन के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आलमे अरवाह में मेरे नबी की नजर पड़ी है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आदम के रूह को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आदम को अभी बनाया नहीं है मगर इतना पावर, इतना इल्म रब ने अता कर दिया कि मेरे नबी हजरत आदम के रूह को देख रहे हैं, हजरत शीस के रूह को देख रहे हैं, हजरत जकरिया के रूह को देख रहे हैं, हजरत दानियाल के रूह को देख रहे हैं, हजरत लूत के रूह को देख रहे हैं, हजरत यूसुफ के रूह को देख रहे हैं, हजरत इब्राहिम के रूह को देख रहे हैं, हजरत इस्माइल के रूह को देख रहे हैं, हजरत इसहाक के रूह को देख रहे हैं, हजरत याकूब के रूह को देख रहे हैं, हजरत ईसा के रूह को देखा है, हजरत मूसा के रूह को देखा है, गौसे आजम के रूह को देखा, वहीं पर गौसे आजम के रूह को देख रहे हैं, गाजी मियाँ के रूह को देख रहे हैं, मखदूम समना के रूह को देख रहे हैं, मखदूम माहिम के रूह को देख रहे हैं। वहीं पे जहां सबकी रूहें देख रहे हैं मेरे नबी की नजरें गौसे आजम के रूह को मुलाहिजा फरमा रही है, हसनैन करीमैन के रूह को देख रही है, फातिमा के रूह को देख रही है। यानी सबके रूहों पर मेरे नबी की नजर जा रही है, रूहों को देख रहे हैं। देखते देखते उसी आलमे अरवाह में मेरे नबी की नजर 3 रूहों पर पड़ गई। क्या कहने, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 3 रूहों पर मेरे नबी की नजर पड़ी तो क्या देखा, जितनी रूहें मैंने देखी हैं सबसे हटके ये इन रूहों से नूर निकल रहा, चमक रही है ये रूह।
बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी जमील है, बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब तबारक व तआला से पूछते हैं, मेरे मौला मैंने रूहें तो बहुत देखी, मगर 3 रूहों पर जब मेरी नजर पड़ी है तो इनसे नूर निकल रहा है, खुशबू फूट रही है, चमक रही रूहें। ये तीनों रूहें बरअक्स है, ये तीनों रूहें उन रूहों से ज्यादा बेहतरीन लग रही है। या अल्लाह, ये किसकी रूह है? तो खुदा की कुदरत ने मुस्कुरा के कहा, मेरे हबीब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं किसकी रूह है। हाँ या अल्लाह बता दे। रब ने मुस्कुरा करके कह दिया, मेरे हबीब जो 3 रूहों पर तेरी नजर पड़ी है, बीच में जिसकी रूह ने तुझे, बीच में जो रूह दिखाई दे रही है और उनसे नूर निकल रहा है, चमक रही है, वो रूह किसी मामूली इंसान की नहीं है, बल्कि वो तेरी बेटी सैयदा फातिमा खातूने जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मौलाए कायनात, सरकार खातूने जन्नत, शुहदाए करबला। या अल्लाह, ये मेरी बेटी फातिमा की रूह है, चमक रही है। हाँ, ये तेरी बेटी फातिमा की रूह है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुस्कुरा के कहा, मेरे हबीब अब जरा तू ये बता दे, इस रूह के दाहिने तरफ जो रूह चमक रही है वो किसकी रूह है? खुदा की कुदरत ने मुस्कुरा के कहा, वो तेरे बड़े नवासे हजरत इमाम हसन की रूह है। सुभान अल्लाह। फिर कहा, या अल्लाह, जो इसके बाएं तरफ रूह चमक रही है किसकी रूह है? रब ने मुस्कुरा के कहा, मेरे हबीब ये तेरे छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन की रूह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को तो अल्लाह ने इल्म पहले ही अता कर दिया था, दुनिया बनी नहीं मगर मेरे नबी दुनिया को देख रहे हैं, आसमान का सामियाना अभी रब ने ताना नहीं मगर नबी देख रहे हैं, जन्नत को अल्लाह ने अभी पैदा नहीं किया मगर मेरे नबी देख रहे हैं। तो जब हजरत हसन और हुसैन को सुना तो मेरे नबी अपनी नजर दौड़ाते हैं हजरत इमाम हसन की पूरी नस्ल पर। सुभान अल्लाह। जब पूरी नस्ल पर नबी की नजर गई, नाना की नजर गई नवासे की नस्ल पर, तो मेरे नबी ने देख लिया, ए रब्बे कदीर, यही मेरा बड़ा नवासा हजरत इमाम हसन है। जब मेरे जरिए से ये दुनिया में जब जाएगा तो इसकी नस्ल से एक मेरा बेटा पैदा होगा जिसको दुनिया पीराने पीर के नाम से जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे पाक, फैज़ाने सैयदे सालार मसूद गाजी, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, फैज़ाने सरकार मीरे अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा कब पैदा होगा, हम जाएंगे कब, कौन सी तारीख होगी, कौन सा सन होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा मौसम होगा, कितना प्यारा महीना होगा, मेरे नबी पूरी नस्ल देख रहे हैं और आने वाली वो तारीख भी मुलाहिजा फरमा जिस तारीख में हजरत इमाम हसन जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। सब देख रहे हैं और उनकी नस्ल से एक बेटा हमारा पैदा होगा जिसको दुनिया गौसे आजम कहे। पूरी नस्ल को देखा और जब बाएं तरफ मुड़ के मेरे सरकार ने इमाम हुसैन की नस्ल पर नजर दौड़ाई तो मेरे नबी ने देखा कि मेरे बड़े नवासा का जो नस्ल है उसकी नस्ल से मेरा बेटा गौसे आजम पैदा होगा और मेरे छोटे नवासे हुसैन की नस्ल का ये आलम है कि वही हुसैन आजम के नस्ल से इस दुनिया में बड़े बड़े इमाम पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नजरों का क्या आलम, अल्लाह ने कैसे बनाया होगा मेरे नबी। फिर दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने नूर से नबी के नूर को बनाया तो बोलो उस वक्त जन्नत थी, जन्नत थी, ये जमीन, ये आसमान, चांद,
सूरज, सितारे, तारे, जुगनू, पेड़ पौधे, दरिया, हवा, पहाड़, बागात, महल्लात, कोई चीज नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे हम बाजार गए, वहां से हमने 1.5 दर्जन केला लिया और लेने के बाद में चले घर आए, और जब घर पहुंचे तो उसको उठा के हमने कहाँ रखा? या तो ताक में, या तो फ्रीज में। जगह थी अब तो हमने ले जाके रख दिया। अगर फ्रीज भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, और क्या नाम है रखने वाला एकदम भी नहीं है, तो बताओ कहाँ रखोगे? आप कहोगे मौलाना साहब जब घर नहीं है, ताक नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, फ्रीज नहीं है, बक्सा नहीं है, तो कहाँ रखोगे? हम कहेंगे हाँ बोलो, तो आप कहोगे जमीन पर रखेंगे। तो ये उलमा पूछेंगे जब जमीन भी नहीं है तब कहाँ रखोगे? तो कहेंगे बड़ा लंबा जेब मौलाना का होता है, हम जेब में रख लेंगे। हमने कहा यार जब जेब भी नहीं है तो कहाँ रखेगा? बोला ये 1.5 दर्जन मुंह में खा लेंगे। हमने कहा जब मुंह भी नहीं होगा तब क्या करेगा? तो कहीं तब तो हम न रही, हम भी नहीं रहेंगे। हम भी नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ने जब नबी को बनाया उस वक्त कुछ भी नहीं, तो जब कुछ भी नहीं, जन्नत ज़मीन ज़माना मकीना मकाना शजर ना हजर ना शम्स ना कमर ना बहर ना बार, कुछ भी नहीं। आला हजरत की नजर पड़ी, सुभान अल्लाह। जानते हो क्या कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान गए वो जहान के, जान गए तो जहान है। सुभान अल्लाह। अब फिर शेर को देख करके एक शायर ने पुकार करके कह दिया, ये इस्लाम सीना अरे पसीना न होता, और खुदाई का ऐसा करीना न होता, और जमी आसमां चाँद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने जब बनाया ही नहीं कोई चीज, सिर्फ अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, या खुदा या मुस्तफा या रब है या रसूल है बस, या खबीर है या मुनीर है बस, ये दो के सिवा कोई क्या बनाया नहीं। अगर जन्नत होती तो अल्लाह तबार ताला जन्नत में रख देता, मिंबर पे ले जाके रख देता। पेड़ अगर जन्नत जो है जन्नत पैदा करता तो उसमें पेड़ भी होते, पेड़ पे ले जा करके रख देता। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ बनाया भी नहीं तो उसको रखा कहाँ? तो रखा खुदा ने अपने कुर्बे खास में। उस नूर को, नूरे मोहम्मदी को अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रखा। बहुत सा वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि वक्त भी अल्लाह ने ना वक्त बनाता, ना दिन बनाता, ना टाइम बनाता, ना मिनट है, ना सेकंड है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर उसी नूर के सदके में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना एक नूरी कलम पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हम भाई तो ना लागे बैठे बैठे सुभान अल्लाह का। कोई आदमी चले जाता है, एक उठाया रहा है बोझा, वो आगे रहा, एक तो रहा है पाछे। तो बोझवा वाला जब मुड़ के देखी तो कही जा रही, एक बात यो बताओ, बोझ हम उठाए हैं, हम पता ही काया पसीना हमका निकले चाहिए, हम बोझ उठाए हैं 50 किलो 30 किलो 40 को लिए, हम कहते हैं हम पत तू यार मेहनत हम करी थे, पसीना हमरे देखो, तुम काहे खामोश बैठे। कम से कम जोर से माँ बहने धीरे से आहिस्ता इस तरीके से सुभान अल्लाह कहे कि खुद सुन ले, दूसरा कोई ना सुने। और हम यार औरत थोड़ी ना है, हम लोग मर्द है ना, मर्दों की आवाज ऊंची होनी चाहिए।
रब ने नूरे मुहम्मदी के सदके में अपना एक नूरी क्या गायब कर दिया, एक नूरी कलम पैदा फरमाया। और उस कलम को पैदा फरमाने के बाद रब ने उस कलम से कहा उक्तुब। क्या कहा? ये अरबी अल्फाज है। उक्तुब के माना होता है लिख। क्या कहा? लिख। ए बेटा चाहे हो तो चले जाओ, कब पूरे जन्नतीन हो का बैठ जाओ बेटा, आपको उठा रहे तो बैठ जाओ। मोहब्बत से हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रब ने उस कलम को जो पैदा किया वो नूरे मुहम्मदी के सदके में, और फिर उस कलम से अल्लाह ताला ने कहा उक्तुब यानी लिख। अब कलम ने पूछा ए मेरे हबीब क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ए कलम, जो मुझको मखलूक पैदा करनी है उसके बारे में मेरा इल्म लिख। तो कहा या अल्लाह इब्तिदा कहां से करूं, शुरुआत कहां से करूं, ये तो बता दे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा एक कलम लिख, मैं बताता हूं कहां से तुझे शुरू करना है। कहा मौला बता। तब रब ने कलम को बताया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह से शुरू कर, इब्तिदा। कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद में पूछा या अल्लाह अब आगे क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फिर एक कलम आगे लिख, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, सुभान अल्लाह। बेशक मैं रब हूं और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सुभान अल्लाह। तो कलम ने इसे भी लिख दिया। अब पूछा या अल्लाह अब क्या लिखूं? अब क्या लिखा? ऐसा लग रहा है कि जैसे मौलाना साहब इमल्ला लिखा। अब बोलो का लिखा, अब हजरत बोलो का लिखा, अब कारी गुलाम साहब बोलो का लिखा। हालांकि ये बच्चों की हिम्मत नहीं कि नाम लेने की, तो हम आप कह रहे हैं आपस का मामला है, मगर ये बच्चे नाम हरगिज नहीं लेंगे। कोई गांव तो ऐसा है कि वहां चले जाओ तो वहां बच्चे जान भी जाते हैं कि मौलाना है, लेकिन उनका हाथ आला हजरत को मेरे बच्चे सिर्फ हाफिज कहने लगे, हाफिज कहने लगे थे। तो मेरे आला हजरत ने सोचा मैं हाफिज हूं भी नहीं और ये हाफिज हमको कह रहे हैं। रमजान शरीफ की पहली तारीख आई, सुबह में आला हजरत ने एक पारा पढ़ा, ज़बानी याद किया, शाम को जाके उसी को तरावी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि 30 रोजा और 30 तरावी, 30 तरावी में एक पारा पढ़ाया एक महीने में आला हजरत ने कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे कलम बार बार पूछ रही अल्लाह अब क्या लिखूं? इन्नी ला इलाहा इल्ला व अना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्कुरा के कहा एक कलम आगे लिख, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे मोहम्मद का नाम आया वो कलम शक हो गया, हट गया, बेहोश होकर गिर पड़ा। 7000 बरस तक वो बेहोश पड़ा रहा। अल्लाह अकबर। कितने हजार बरस? 7000 बरस तक वो कलम बेहोश पड़ा रहा। 7000 बरस के बाद जब वो उठा तो 7000 बरस तक कांपता रहा, थरथराता रहा। फिर वो सजदे में गिर गया, और जब सजदे में गिरा तो 7000 बरस तक वो कलम सजदे में पड़ा रहा। सुभान अल्लाह। 7000 बरस तक सजदे में पड़े रहने के बाद जब वो कलम उठा तो रब ने पूछा ये कलम मेरे नाम से इब्तिदा कर दिया, मेरे नाम से शुरुआत कर दिया, मेरा नाम भी तूने लिख दिया, लेकिन जब मोहम्मद का नाम आया तो तू शक क्यों हो गया, हट क्यों गया, गिर क्यों पड़ा, बेहोश क्यों हो गया, कांप गिरे क्यों लगा, वजह क्या है? तब कलम ने कहा ए मेरे मालिक को मौला, क्या तेरे अलावा किसी की इतनी हस्ती अजीम है जो तेरे नाम के साथ मैं उसका नाम मिला करके लिख दूं? तो रब ने कह दिया कलम अदब अख्तियार कर, मोहम्मद मेरा हबीब है, अगर उसको पैदा करना मकसूद ना होता तो ये कलम मैं तुझे भी ना पैदा करता।
क्या कहने, वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो मेरा हबीब है। जैसे इतना सुना तो कलम को करार आ गया, सुकून मिल गया। अब लिख दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद में कहा या अल्लाह अब क्या लिखा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कलम से कहा ए कलम आगे लिख, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह। सलामती हो तुम पर ए अल्लाह के नबी। यहीं से रोको जी हाजिर। आज ये लंबी जांघिया वाले पैदा हो गए। सलाम पर मेरे फतवा लग रहा है, मिलाद में सलाम क्या है, ईदैन के इख्तिताम पर यह सलाम क्या है, मिलाद के इख्तिताम पर यह सलाम क्या है, जुमे की नमाज के इख्तिताम पर यह सलाम क्या है। मैंने कहा नादान सुन ले, ये दुनिया बनी भी नहीं थी तब अल्लाह ताला ने कलम के जरिए से नबी पर सलाम दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने हबीब पर सलाम भेज दे तो कोई बात नहीं, हम उनके पढ़े लागे बस हम मुशरिक होई के मारे ले पहरुआ समत इनके दूर के लगते थे। आज हम पैदा हुए, कहते हैं आला हजरत ने बताया, आला हजरत तो आज आए हैं, मेरे सरकार तो दुनिया में बाद में आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम तो बाद में बने हैं, आदम से पहले भी मेरे नबी पर दुरूद और सलाम। सुभान अल्लाह। सब तो सब है, मखलूक तो मखलूक है, खुदा खुद अपने नबी पर सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कहा एक कलम लिख, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। रब का हुक्म पाया और तैयार हुआ जैसे वो कलम की लाओ लिखूं। अभी लिखा भी नहीं था कलम में, चलाया भी नहीं था अपने जुबान को, लिखा भी नहीं कलम ने, इरादा किया था। इधर इरादा करना था, उधर नूरे मोहम्मदी व रूहे मोहम्मदी से जवाब आ गया, वालेकुम अस्सलाम या कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कलम ने नबी पर सलाम भेजना कहा, अभी उसने सलाम भेजा भी नहीं था, मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया। सुभान अल्लाह। अब यहीं से दर से लेके जाओ, स्टेज से लेके जाओ। कलम ने अभी सलामती भेजा भी नहीं नबी पर, और नबी ने सलाम का जवाब दे दिया। तो हम सुन्नी शहीदा अकील जो है मुसलमान जो है, ये मिलाद के इख्तिताम पर सलाम पढ़ते हैं, ईद के इख्तिताम पर सलाम पढ़ते हैं, बकरा ईद के इख्तिताम पर सलाम पढ़ते हैं, बकरा ईद के इख्तिताम पर सलाम पढ़ते हैं, जुमा के इख्तिताम पर सलाम पढ़ते हैं। जहाँ भी मिलाद मुस्तफ़ा हो उसके इख्तिताम पर हम सलाम पढ़ते हैं। मिलाद ना भी हो, ऐसे बैठे बैठे नबी का जिक्र हो रहा हो, उड़ के हम सुन्नी चलते हैं तो कहते हैं यार अभी तक नबी की बात कर रहे थे, अब खड़े हुए हैं तो उठकर नबी पर दो शेर सलाम पढ़ लो, फिर हम उठ के चलते हैं। मुसलमानों बताओ, हम फजर की नमाज के बाद सुन्नी से लकीदा मुसलमान, आला हजरत के मानने वाले, गौसो खाजा के मानने वाले उठ करके खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ को बांध लेते हैं, बादब खड़े होते हैं, रसूलुल्लाह के रोज़े को अपने आंखों में बसाते हैं, इसको मोहब्बत में झूम करके पढ़ना शुरू करते हैं। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु तोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कोई इस जुबान में पढ़ता है ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम जीनते अरसे मोहल्ला अस्सलातो वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। कोई यूं पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तो कलम ने सलामती भेजा भी नहीं, नबी ने जवाब दे दिया। हम तो रोजाना फजर में नबी के जानिब अपना मुंह करके सलाम पढ़ते हैं। इमाम अहमद रजा का दिया हुआ अकीदा बोल रहा है, मेरा सलाम नबी सुनते हैं और सुन करके हम सबके सलाम का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, माहे रबीउन नूर, फैज़ान औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, तमाम अरबाब अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर आओ उसी नूरे मोहम्मदी की तरफ। अल्लाह ताला ने फिर उसी नूर के सदके तमाम चीजें पैदा करना शुरू।
लौह कलम पैदा किया, अर्श और कुर्सी पैदा किया, यानी पैदा करना रब ने शुरू कर दिया। वो नूरे मोहम्मदी शान उसकी बड़ी निराली है। खुदा की बारगाह में वही नूरे मोहम्मदी जब खड़े तो खड़े होने के बाद में 2 रकात नमाज अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। झंडा वंडा तैयार किए सब बिल्कुल तैयार हो ना? हाँ, बहुत खुशी मंगल में झूमते हुए आप जुलूस में शिरकत करिएगा, टोपी लगाइएगा और उससे पहले गुस्ल करिएगा, कपड़ा पहनो, खुशबू लगाओ, टोपी लगाओ, दिल में ये नियत करो कि आका की विलादत का ये दिन है। हम खुशी में झूमते हुए जुलूस में नारा लगाते हुए नाच पढ़ते हुए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक चीज याद करना कि डीजे के पीछे कभी डांस मत करना। नौजवान लोग जो गांव के होते हैं ये माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं लोग। बाजे का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, रोजे का इंतजाम तमाम चंदा करके आपस में ये नौजवान इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जुलूस निकालते हैं। बहुत अच्छा काम ये करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बस एक काम उसमें से हटा दे, दिखावा ना हो, रिया ना हो, डांस ना हो, बल्कि उसके पीछे चले तो झूमते हुए चले। झूमना सुभान अल्लाह। झूमना और है, मचलना और है, कमर मटकाना और है। ऐसा कमर मटकावत है कि जब देखा थे मोबाइल में ऐसे मटकावत, गलत बात है ये। झूमो, इस तरीके से झूमो कि मचल जाओ, ठंडा लो, लहराते हुए चलो। आ गए मेरे सरकार, सुभान अल्लाह। आ गए हसनैन, आ गए नाना हसनैन, नाना आ गए। इस तरीके से आप अपने जुबान से कहते रहो, नात पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, सलाम पढ़ते रहो, नबी के तज़किरे करते रहो और नारा लगाते हुए चलते रहो और अपने आंखों में आका के विलादत की खुशी में आंसू डबडबाते रहो, आंसू बहाते रहो। ये आंसू 2 तरीके से होते हैं, एक खुशी के आंसू होते हैं, एक गम के आंसू। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर जो झंडा लहराया जाए, मैंने तो यही पढ़ा है कि जो झंडा घर पे लहराया जाए या हाथ में लेके लहराया जाए उसमें कोई रोजा न कोई अल्फाज कुरान शरीफ के न लिखे हो या उर्दू अल्फाज ही क्यों ना हो, ना लिखे हो, सादा हो। क्योंकि अगर हाथ में झंडा लिया लेके चलने लगे, बारिश हो और जब बारिश हुई तो झंडे पे पड़ा, जब कलमे पे पानी पड़ा तो वो पानी बह के कहाँ जाएगा? आपके घर में फ्रीज में लग जाएगा? बोलो हमारे घर में जाके फ्रीज में भरेगा? नहीं भरेगा। यानी जहाँ झंडा होगा बारिश होगी तो रोड पे जाएगा, और जब रोड पे जाएगा तो ना जाने कितने खुदा के बंदों का पैर पड़ेगा, तौहीन होगी उस पानी का। उस पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। जब नन्हे इस्माइल के एड़ी रगड़ने से समसम निकल आया, उसका लोग अदब और एहतराम करते हैं। तो जिस इस्माइल को नबूवत नबी के सदके में मिली, उसके नाम से पानी मस्त होगा तो वो कितना क्या कहने। इसलिए ना इसे झंडे को घर पर हमें लगाना चाहिए और ना हाथ में लेके लहराना चाहिए। जहां तक हो खुद रुको और दूसरों को भी रोको, की तरकीब दो। उलमाए किराम से पूछो, अपने गांव के मदरसे के मुदर्रिसीन से पूछो कैसे होना चाहिए। हालांकि ये लोग जो है, एक चीज और महीन बात बता बाबा, अच्छा चलिए ठीक है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बीच में बोले मैं क्या कह रहा था भूल गया, इसीलिए बीच में डिस्टर्ब मत किया।
चलिए दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। इधर से आवाज आ रही है ना, वो क्या है सुनिए। हम लोग बताते हैं उस पर अमल करिए। ये उलमाए कराम बैठे हैं, हम लोग कितने भी बद किरदार हो, अपनी करनी अपने साथ, अपना अमल अपने साथ। क्या आपने जाना कि हम कितने बड़े बद किरदार हैं? नहीं जाना ना। क्या आपने देखा हम कितने बड़े गुनहगार हैं? नहीं देखा ना। किसी ने नहीं देखा कि हम दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, किसी ने नहीं देखा। परवरदिगार आलम ने देखा, खुदा देखा। ये मत कहना अरे मौलवी लोग ऐसे बक्का करते हैं, बकने दीजिए। उनके चक्कर में मत पड़ो, उनको मत देखो। उनके जुबान से निकली हुई आका की हदीस, ये हदीस बड़ी आंखों से लगाने वाली हदीस तो सामने रखो, फिर धीरे से पीछे पलटो और पहुंचो। नूरे मोहम्मदी ने 2 रकात नमाज अदा किया था। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। 2 रकात नमाज, और 2 रकात नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा लंबी किरात से अगर पढ़ दिया तो ज्यादा ज्यादा 10 2 रकात, बहुत ज्यादा किरात ने सुन्नत की बात, चलो सुन्नत की रख लो, ये मतलब 2 रकात रख लो, ठीक। बहुत ज्यादा खींच दिया, या हमारे चाचा ने अगर बता दिया 15 मिनट तो 15 मिनट पकड़ लो। चलिए ठीक है, 2 रकात 15 मिनट। हाँ, अब आजकल के लोग तो इससे जाते हैं बेचारे, आजान जब हो गई तब खेतवा में खेत जोत रहे थे। अब इधर जमात का टेम आया, बर्द लाए के मिचियन उठा रहे पड़ की लोटा, और पहुंचे नल पर भरी बाल्टी, देह उलेरा उलेर, देह उलेरा उलेर। गुस्ल कहाँ का कहाँ, ये सुन्नत है मुस्तहब है वाजिब है सब कहाँ का कोई पता नहीं है। झट से कपड़ा पहनी, लुंगी बंधते ही मस्जिद तक चले ना, लुंगी बंधते ही मस्जिद तक पहुंच गए बेचारे। और वहां गए, बस तुरंत लगाया टोपी, और अगर याद है तो पढ़ लिया, बत्ताखी तो मकाम ही नहीं याद है तो पहुंचे बस नियत के मैंने 2 रकात नमाज अल्लाह अकबर दे फटाफट, दे फटाफट, बस 2 मिनट में 2 रकात साफ कही। ये हमारा तरीका है ना। हम लोगों ने नमाज को पीट के पीछे फेंक दिया। नमाज का अदब मेरे पास नहीं है। नमाज कितनी अफजल इबादत है ये मेरे समझ से बाहर है। नमाज की अहमियत क्या है हम नहीं समझते। नमाज की अहमियत का पता जब चलेगा जब मैदान महशर का, सुभान अल्लाह, तब पता चलेगा। बड़ी तेजी के साथ, बड़ी जल्दबाजी में हम नमाज पढ़ते लोगों, ये किसी दुनियादार की इबादत नहीं है। खुदा ने, जिस खुदा ने कायनात को पैदा किया है उस खुदा की इबादत, सुभान अल्लाह। उसकी इबादत के लिए जब मस्जिद में जाओ तो दुनिया को भूल जाओ। बस अगर तुम सोचो कि हम आंखें खोले रहेंगे तो इधर उधर नजर आएगी, तो नियत बांधो आंखें बंद हो जाए कहीं नजर। और सबसे बड़ा दिल है दिल। दिल जिधर तुम्हारा गया आंखें उधर चली जाएंगी। दिल जिधर गया आंखें उधर चली जाएंगी। क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी चला रहे हो और कोई चीज महीन बात सोचने लगे, बस आगे वाला आया और मार दिया, ठक से एक्सीडेंट कर दिया तुम्हारा। ज्यादातर एक्सीडेंट इसी में होता है। दिल गया तो नजर भी उसके साथ में हो लिया। अब आगे चाहे लड़ो, चाहे बूढ़ो, चाहे भर्राओ, चाहे जहाज पर चढ़ जाओ, तो ज़हन हाजिर रख के इबादत करो, मौला उस इबादत को कबूल करेगा। और जब उस इबादत को कबूल करेगा तो सच्चे दिल से जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को। तो बात ये चल रही थी कि 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 2 रकात हम पढ़ते तो 15 मिनट ज्यादा नहीं। अच्छा चलो, मेरे नबी ने रब की बारगाह में जो 2 रकात नमाज अदा किया उसमें कितना टाइम लगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन,
1 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 20 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, 20,000 बरस का अरसा गुजरा। देखा, 2 रकात नमाज में 20,000 बरस का अरसा गुजार दिया। अब सोच रहे होंगे यार ये कैसे 20 बरस में 2 रकात नमाज, आखिर क्या पढ़ा होगा, कैसे इतना टाइम गुजारा। तो सुनो, जब नूरे मुहम्मदी खड़े हुए नमाज पढ़ने के तो तकबीर तहरीमा में 1000 बरस का अरसा गुजार। नियत बांधे अल्लाहु अकबर कहकर जब नियत बांधते हो तो यही अल्लाहु अकबर यही तकबीर तहरीमा है, और इसी तकबीर तहरीमा कहने में 1000 बरस का अरसा गुजार दिया। उसके बाद जब नियत बांध करके खड़े हुए तो 1000 बरस का अरसा उसमें गुजार दिया। जब रुकू में गए तो 1000 बरस तक तस्बीह में गुजार दिया, और जब रुकू से उठे तो 1000 बरस तक फिर कयाम में गुजार दिया। फिर कयाम से सजदे में गए तो 1000 बरस तक सजदे में खुदा की तस्बीह और तहलील करते रहे। फिर सजदे से सर उठाया तो 1000 बरस तक जलसे में बैठे रहे। 2 सजदों के दरमियान जलसा होता है, वो जलसा वाजिब है। अगर उसको तुमने छोड़ दिया तो सजदा सहू वाजिब हो जाएगा, और सजदा भी छोड़ दिया तो नमाज तुम्हें दोहरानी। तो जलसा में 1000 बरस गुजार दिया, फिर दूसरा सजदा किया, 1000 बरस का अरसा गुजार दिया। दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए, जैसे पहली रकात अदा किया वैसे दूसरी रकात अदा किया। तशहुद में आ गए, तशहुद कहते हैं जब अत्ताहियात पढ़ा जाता है बैठ करके, तो तशहुद में आए, 1000 बरस का अरसा गुजार दिया। फिर दाहिने तरफ सलाम फेरा है तो 1000 बरस का अरसा गुजार दिया। जब बाएं तरफ सलाम फेरा है तो 1000 बरस का अरसा गुजार दिया। नबी ने जब नमाज मुकम्मल कर ली, खुदा राजी हो गया, खुश हो गया, और कहा मेरे हबीब तूने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया है, अब जो तुझे मांगना है मांग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश हो गया, कहा जो तुझे मांगना है मांग ले। तो मेरे नबी ने कहा या अल्लाह मैं क्या मांगू, कहा मेरे मौला मैं क्या मांग लूं तुझसे, पैदा कर दिया तूने मुझे, ये बहुत है, अब क्या मांगू। कहा नहीं कुछ मांग। तो कहा या अल्लाह ठीक है, अगर तू कह रहा है कुछ मांग ले, ले मेरी मांग को तो पूरी कर ले। अल्लाह ने कहा मांग। तो मेरे नबी ने कहा ए पाक परवरदिगार आलम, तेरे बताने से मुझे इल्म हुआ है, तेरे बताने से मुझे पता चला, तेरे बताने से मैं जानता हूँ या अल्लाह मेरी उम्मत बहुत बदकार है, मेरी उम्मत बहुत सियाकार है, मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है। या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है, अगर तूने 2 रकात अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है और कहता है मांग जो तुझे मांगना है, इस 2 रकात को कबूल कर लिया है, तो इसका बदला मैं मांगता हूँ मेरे मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने कह दिया मेरे हबीब आप जाएं, आपने कह दिया कोई बात नहीं, जाओ, जब कयामत का दिन होगा मैं तुम्हारी सारी गुनहगार उम्मत को बख्श करके जन्नत अता कर दूंगा। अब ज़हन हाजिर रखो और आगे बढ़ा के सोचो, अल्लाह के रसूल ने अपनी गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश कब करवाया? 9 लाख बरस, इस दुनिया को पैदा करने से 9 लाख बरस पहले ही अल्लाह के रसूल ने गुनहगार उम्मतियों को बख्शवा लिया। सुभान अल्लाह। बरस जाना, ये दुनिया को पैदा करने से 9 लाख बरस पहले अल्लाह ने अपने गुनहगार उम्मतियों को रब से बख्शवा लिया, और रब ने वादा भी कर लिया जाओ मैं तुम्हारी गुनहगार उम्मत को बख्श करके जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तो बोलो हम बख्शे बख्शाए हुए, जोर से बोलो, अल्लाह ने हमको बख्शा था कि नहीं बख्शा? बोलो बख्शा था। नमाज पढ़ा
तो रोजे। अल्लाह अल्लाह, रब ने बख्श तो दिया है और कह भी दिया है, वादा भी कर लिया है, बख्श करके जन्नत अता कर दूंगा, और नबी ने हम सबको बख्शवा लिया है। अब यूं न सोचो कि नमाज ना पढ़ी, रोजा ना रखी, ज़कात ना दी, छोटे मारी, बड़े कर बुराई करी, उनके मेड़ काटी, इनके गन्ना तूरी, उनके आम तूरी, उनके फरेंद तूरी, इनके लगाई बुझाई कराई, उमा झगड़ा फसाई, उनके मुकदमा करवाई, उनका जेल करवाई, उनका भेजवाई, चारों तरफ यही करते घूमो और फिर सोचो हम तो बख्शे बख्शाए हुए हैं। अरे माँ डारे जई हो जब निकाह तुम्हारी इंतकाल हो, खैर नहीं है। कैसे निकल जाओगे इस दुनिया से और दूसरे दुनिया में पहुंचोगे, तब तुम्हें पता चलेगा या अल्लाह मैंने क्या किया था। तो सोचो हम जब पहले सरकार बख्शवा ली ने तो बच तो जइबे करो, खून दारे, नमाज ना पढ़ी हो तो मारे जी, रोजा ना रखी हो तो मारे जी, ज़कात ना दे हो तो मारे जी, है ना। और इस्तिताअत रखने के बावजूद अगर हज ना किया तो तुम्हारा आत्मा ईमान पर नहीं होगा। इस्तिताअत यानी जिसके पास इस्तिताअत है हज करने की, उसने अगर ना किया और अपनी माल को बर्बाद कर दिया, घर बनवाने में यू दुकान, वो दुकान, वो दुकान, यो मकान, वो हॉस्पिटल, यही सब बनवाने में, खर्चा करने में, खाने पीने में माल सब अपना हड़प कर दिया, तो ऐसे के बारे में है ये उलमा से पूछो, हजरत से पूछो। अच्छा एक बात बताओ, हज करे के खातिर कर्जा ले सकायात है? बोलो, जोर से बोलो, कर्जा लेके हज हो सकत है? अगर पढ़े न हुई हो तो सुनवे तो करबे हुई हो, है ना। हम कहते हो सकत, हज करने के लिए कर्जा लेना वाजिब है। और हज करने के लिए कर्जा लेना गुनाह है। हंस गए दोनों में, ये कौन में रहे चश्मुद्दीन हो? कारी गुलाम जिब्रील साहब की क्या बलाई ली है? हज करने के लिए कहते कर्जा लेना गुनाह भी है, और तक फिर कहते हज करने के लिए कर्जा लेना वाजिब भी है। क्यों का मामला? तो समझो, अगर तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने इस्तिताअत बख्शी है कि हज करने के लिए चले जाओगे, उधर से खर्चा करते करते घर आ जाओगे और इतनी रकम बच रहेगी जिससे कोई कारोबार कर सको, अगर ऐसा आदमी कर्जा मांग रहा है हज करने के लिए तो ये नाजायज है। और अगर इस्तिताअत रखने के बावजूद हज ना किया, जब उस पे हज फर्ज थी तब उसने हज ना किया, अपना माल सब हड़प कर दिया, उड़ा दिया, अब माल उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे को वाजिब है कि कर्जा लेकर, वाजिब है ऐसे को कि कर्जा ले करके उसके बाद जाए कर्ज को अदा करे, क्योंकि जब माल था तेरे पास तो फर्ज था है ना किया, ऐसा इधर उधर कमा दिया और अब भिखारी बन गया, तो वो फर्ज तुझ पर से अभी अदा नहीं। जब तू खाने काबा जाएगा, तवाफ करेगा, कुर्बानी करेगा, सफा मरवा का दौड़ लगाएगा, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ेगा, मैदान अरफात में नमाज पढ़ेगा, कंकरी मारेगा, वहां के सारे अरकान तू अदा करेगा और अदा करके मुस्तफा की बारगाह में आएगा, रोज़े रसूल की जियारत करेगा, तब तेरा हज जाके मुकम्मल होगा और फर्ज तुझ पर से खत्म होगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने आलीशान, कितने अच्छे हैं, कितने निराले हैं। चलिए सुभान अल्लाह। अरे साहब किबला ने 5 मिनट और दे दिया हमको, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आखिरी में छोड़ नीचे आ जाता। अल्लाह ने जिस नूर को अपने नूर से बनाया था, उसी नूर के सदके में सब कुछ बना दिया। अब उसी नूर को पाक रहमों में भेजा
और धीरे धीरे ये नूर चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में आ गया। और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेशानी में जब नूरे मोहम्मदी आया तो बहुत ज्यादा हसीन नजर आने लगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे। और इतने बड़े खूबसूरत थे, जब हजरत अब्दुल्ला दरख्तों के तरफ से गुजरते थे तो पत्तियां झुक करके सलाम करती थी। हजरत अब्दुल्ला जब पहाड़ों से होके गुजरते थे तो पड़े हुए पहाड़ पे पत्थर सलाम करते थे। जब जमीन पर चलते थे हजरत अब्दुल्ला तो वो चींटियां सलाम करती थी। परिंदों के तरफ से गुजरते थे, परिंदे सलाम करते थे। ये परिंदे, ये चींटियां, ये चरिंदों और ये परिंद, ये पहाड़, ये पौधे आखिर अब्दुल्ला को सलाम क्यों कर रहे हैं? अगर अब्दुल्ला को सलाम करना मकसूद होता तो ये उनको सलाम नहीं करते। ये सलाम जो हो रही है अब्दुल्ला को लोग नहीं कर रहे हैं, या ये मखलूक अल्लाह ने जो बनाया है, पेड़ पौधे पहाड़ चींटी परिंद वगैरह, ये अब्दुल्ला को सलाम नहीं बल्कि नूरे मोहम्मदी को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे मोहम्मदी को सलाम कर रहे हैं। एक मरतबा ऐसे रोते चले जा रहे थे तो रास्ते में एक औरत बैठी हुई। कौन? औरत। और वो औरत कौन थी? वर्का बिन नौफल की वो बहन जो कुतबे साबिका की वो आलिमा थी, बहुत बड़ी आलिमा। यानी जो वक्त चल रहा था उससे पहले जो किताबें गुजरी उसकी वो आलिमा थी, बहुत बड़ी आलिमा थी। तो जैसे करीब में हजरत अब्दुल्ला पहुंचे और उसकी नजर पड़ गई, और जब नजर पड़ी है, बड़ा करीब आओ, जब हजरत अब्दुल्ला करीब गए तो क्या कहा? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला ने कह दिया, ना, मेरी शादी तुमसे नहीं होगी, मेरी शादी उससे होगी जिससे मेरे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब तय करेंगे। मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर छोड़ दिया हूँ, जहां चाहेंगे जहां मर्जी होगी शादी कर लेंगे। बात क्या बात करने, बात चले गए, वापिस घर गए। और घर जाने के बाद में हजरत अब्दुल्ला की शादी वहब बिन मुनाफ जो हसबो नसब में बहुत अशरफ थे, उनकी बेटी का नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। औसाफ उनके बड़े अच्छे थे, अंदाज बड़े अच्छे थे, बड़ी निराली हैं, बड़ी हसीन हैं, बड़ी आला घराने से हैं, बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। जब ये मामला देखा तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हजरत आमिना खातून से हो गई। सुभान। और जब ये शादी उनसे हुई, फिर दूसरा दिन लगता है, हजरत अब्दुल्ला फिर उसी राह से एक दिन उसी राह से गुजरे, वो औरत फिर मिली, बैठी हुई है, नजर उठा के देखा नहीं। अब्दुल्ला को पहले बुलाया था मगर अब उसने नजर नीचे कर लिया, आवाज ना दिया। हजरत अब्दुल्ला खुद चल के आए और पूछे, ये औरत बता मामला क्या है? उस दिन जब मैं आया था तो तुमने मुझे बुलाया था, निकाह करने को कहा था, आज मेरी तरफ तू नजर नहीं करती, मामला क्या है? तब उस औरत ने जवाब दिया, वर्का बिन नौफल की बहन ने कहा, जो कुतबे साबिका की आलिमा थी, कहा अब्दुल्ला सुनो, चमकती थी वो जिसके नूर से तेरी ये पेशानी, सुभान अल्लाह, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है, और सुना है कि वो नेमत आमिना ने तुझसे लूटी। सुभान अल्लाह। जिस नूर को मैंने देखा था वो नूर आज तेरे पेशानी में नहीं नजर आ रहा है, और मैंने सुन लिया है कि किसी ने इस नूर को तुझसे छीन लिया है। मैं क्या करूं अब तुझसे बोल कर, मैं क्या करूं तेरी तरफ नजर उठा के? जिसकी मैं तालिब थी वो है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन मुक़द्दस में पहली ही रात में नूरे मुहम्मदी सुल्बे अब्दुल्ला से निकल करके वतन आमिना में पहुंच गए। और जब वतन आमिना में पहुंचे तो उनका मकाम देखो,
हजरत आमिना जिधर से गुजरती हैं, सुभान अल्लाह, जिधर से गुजरती हैं फरिश्ते उन्हें सलाम करते हैं, दरख्त के पत्ते सलाम करते हैं, ये पेड़ सलाम करते हैं, ये तारे सलाम करते हैं, ये चांद सलाम करते हैं, ये सूरज सलाम करते हैं, ये मकान सलाम करते हैं, ये दीवारें सलाम करती हैं, ये आसमान सलाम करता है, ये जमीन सलाम करती है। ये सब सलाम आमिना खातून को नहीं कर रहे हैं, बल्कि आमिना खातून में जो आमिना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर अब्दुल मुत्तलिब का पोता इमामुल अंबिया हसनैन का नाना फातिमा का बाबा अल्लाह का यार जलवागर है, उसी को सलाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना का मकाम बुलंद वाला नबी ये कौनैन के कदम नाज किए बन। हजरत आमिना खातून फरमाती है 6 महीना अमल के गुजर गए थे मगर कोई आसारे हमल मालूम ना। सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ बहनों को देखो 2-2.5 महीने पूरे होते हैं टाइम, तुरंत पेट में उलझन, पेट में दर्द, सर में दर्द, बुखार, चक्कर सा आने लगता है, मगर बाहर आमिना खातून 6 महीना गुजर गए मगर पता ही नहीं चला। अरे उस आमिना खातून को कैसे दर्द हो सकता है, उस आमिना खातून को परेशानी कैसे लाहिक हो सकती है, उस आमिना खातून के सर में चक्कर कैसे आ सकता है, जिस आमिना खातून के बतने मुकद्दस में सिराजुम मुनीर जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दर्द को खत्म करने वाला, दुख को खत्म करने वाला, तकलीफ को खत्म करने वाला, मुसीबत में जो आता है सरकार के पास में मुसीबत उसकी दूर हो जाती है। अगर कोई परेशान आता है उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। गरीब आता है अमीर होके जाता है, अदना आता है आला होके जाता है। जब ऐसे को अदना से आला बनाने वाले, रोते हुओं को हंसाने वाले नबी जब आमिना के बतन में मौजूद हो तो आमिना को कैसे खबर हो सकती है कि मेरे पेट में दर्द होगा? क्या कुछ नहीं। आमिना खातून फरमाती है एक मर्तबा किसी ने ख्वाब में आकर के बताया, और वो फरिश्ता था अल्लाह का, रब का भेजा हुआ फरिश्ता आया और आने के बाद में आमिना खातून को खबर दिया। कैसे खबर दिया? या आमिना तो इन्नका हमलती बिखैरिल आलमीन। आमिना खातून तेरे हमल में सारे जहानों से अफजल जलवागर है। सुभान अल्लाह। अब फिर उस फरिश्ते ने बताया फायदा वलदतिही फसम्मीही मुहम्मदा। ए आमिना तेरे हमल में सारे जहानों से अफजल जलवागर है, जब तू उसको जने तो उसका नाम मोहम्मद रखना। हमारे और तुम्हारे पास दादाओं ने नाम नहीं रखा, खुदा ने नाम रखा, फरिश्ते ने कहा है जब उसका जना तो उसका नाम, जनना जनने के बाद उसका नाम मोहम्मद रखना। सुभान अल्लाह। बहुत तफसील के साथ है लेकिन फिर सिमेट दूं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों ही हजरत के आमिना खातून ने जन्म दिया है, जिस वक्त आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के कदम नाज की बरकत से मशरिक़ व मगरिब यानी पूरी दुनिया को देख लेती। जब माँ का ये आलम है कि सरकार के कदम की बरकत से आंख में इतनी रोशनी पैदा हो कि पूरी दुनिया को देख लें, तो मेरे सरकार की नजरों का क्या आलम रहा। सुभान अल्लाह। सरकार का दुनिया में पैदा होना था, तशरीफ लाना था, पूरी दुनिया नूर से मामूर हो गई। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते करते दीवारों को झुके पाया, परेशान हो गए, मौला अभी तो ये दीवारें सीधी थी, ये झुक कैसे गई? खबर ये मिला अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में एक पोता आया है। सुभान अल्लाह। आपने पता लगा लिया ये वाकई है, हो सकता है उसी की आमद की खुशी में ये दीवारें काबा की झुक गई। आला हजरत की नजर जब इस पर पड़ी है तो आला हजरत ने पुकार के कह दिया कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुके, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, और उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। खाने काबा सलाम
गुलामी में झुक गया। आका पैदा हुए, मौलाना जमील साहब ने पुकार करके कह दिया, जब इस हदीस को देखा है झूम के बोले, रब कबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब कबली उम्मती अरे कहते हुए पैदा हुए, और रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो व सलाम। सुभान अल्लाह। सारे लोग नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। ए सुन्नी सगल अकीदा मुसलमानों, जब नबी का नाम आए तो तुम खामोश मत बैठा करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसको मोहब्बत में नबी पर दुरूद पढ़ लिया करो, और मौलाना जमील अहमद साहब कादरी के इस शेर को गुनगुना लिया करो कि मोमिनों पढ़ते रहो सुभान अल्लाह अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा सलातो व सलाम। सुभान अल्लाह। है फरिश्तों का वजीफा सलातो व सलाम। सुभान अल्लाह। पढ़ते हैं मगर सबसे ज्यादा हक मेरी माँ बहनों को है कि वो नबी पर दुरूद पढ़ लिया करें। इसलिए आका आए तो वो मेरी माँ बहनों, तुमको मेरे सरकार ने घर का गुलाम, सुभान अल्लाह। तुम्हें घर का गुलदस्ता बना दिया, तुम्हें घर के बिस्तर की जीनत मेरे आका ने बना दिया, तुमको बाहर निकलने से मना कर दिया। हम मर्द लोग औरतों की कमाई खाते थे, अब आका आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मर्दों औरतों की कमाई मत खाओ, बल्कि अपनी कमाई तुम औरतों को खिला दो। बहुत खुश है मेरी माँ बहन कि कम से कम सरकार आएगी तो हम बच तो गई न। दिन भर एक हाथ में खुरपा, दूसरे में खैची पकड़ खरहरा दे, चोला चोल दे, चोला दिन भर मजदूरी करती हूँ और वह तुम्हार कोई डर न रहा। पहले ऐसे करती थी, दिन भर मजदूरी बिचारी करे जो उन कमावे लाए के देते शोहर के यहाँ, उसके बाद अगर तनको गलती हो जाए तो उनके नकवई काट देता है, और तनी गलती हो जाए आंखें फोड़ दे, कान काट ले, पैर काट ले, हाथ काट ले, और सबसे भारी गलती अगर औरत से कोई मिलती थी, तंग गड़ा खोद कर इतना सा ऊंची में से सोच रहा अल्लाह कितना भारी। ये जुल्म नहीं था औरत को, बोलो ये तकलीफ नहीं देते थे औरत को, जुल्म नहीं किया जा रहा था उनका। जुल्म के पहाड़ मेरी माँ बहनों पर तोड़े जा रहे हैं, और जब इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, ये तन्हाई में बैठ करके मेरी माएं रोती थी, अल्लाह जब हम पर ऐसा ही जुल्म होना था तो तुमने हम औरतों को पैदा मेरे मौला तूने पैदा क्यों किया था हम औरतों को? इससे बढ़िया होता कि ना पैदा करता। अल्लाह अगर पैदा ही कर दिया है तो कोई ऐसा इंसान भेज दे जो मर्दों का हक मर्दों को दे दे, औरतों का हक औरतों को दे। सुभान अल्लाह। इनका रोना, आंसू बहाना, सिसकियां लेना खुदा को याद कर, अल्लाह को बड़ा अच्छा रब ने और कहा मेरी बंदियों परेशान न हो, तुमको छुटकारा दिलाने वाला मेरा नबी आ रहा। सुभान अल्लाह। जो ही में रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए और ये तारीकी मुलाहिजा की तारीकी को देखा, ऐलान कर दिया मेरे सरकार ने, खबरदार कोई औरत से मजदूरी नहीं करवाएगा। और अल्लाह ने औरतों को पर्दे में रहने के लिए पैदा किया है, इनसे मजदूरी करवाने के लिए नहीं पैदा किया है। अब तुम लोग जाओ मजदूरी करो और ये लोग घर के बिस्तर की जीनत बन के रहेंगी, घर के अंदर गुलाब बन करके रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा था घर की गुलाब बन के रहेंगी, मगर आजकल मेरी माएं घर की गुलाब नहीं, बाजार के गुलाब बनी घूम रही। कहा था दुपट्टा सर पे डाले रहना, नबी के कौल के बरक्स कर दिया दुपट्टा गले में, बाजार बाजार गली गली कूचा कूचा इधर उधर पान खाती पकड़ाती टहल रही है। नबी ने तुम्हें बचाया था, आज ये काम कर रही है।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त एक जमाना था जब सरकार आने वाले थे दुनिया में। एक शख्स था, अपनी बच्ची को पकड़ करके ले गया था, गड्ढा खोद करके डाला था और मिट्टियां डालना शुरू किया था। जैसे सीने तक मिट्टी आई थी, बदमाश ने फावड़ा चलाना बंद नहीं किया था। एक आवाज आई थी, कौन है उस बच्ची को गड्ढे में बांटने वाला? कौन है बच्ची के सीने पर मिट्टी गिराने वाला? फावड़ा चलाने वाले ने कहा था, कौन है तू आवाज देने वाला? कहा तू बता, तू कौन है गड्ढा खोदने वाला? तो कहा मैं गड्ढे में बच्ची को पाटने वाला बच्ची का बाप। तू बता दे कौन है? तो आवाज आई, मैं बच्ची को बचाने वाला रसूल पाक। सुभान अल्लाह। बच्ची को बचाने वाला रसूल पाक हूं। और आज के बाद अब कोई बच्ची पार्टी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, लाने के बाद में ऐलान कर दिया, अब कोई अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ेगा नहीं। ये कुदरत की खेती है, अगर इस खेती को तुमने बर्बाद कर दिया तो इस दुनिया के अंदर सैयदे सालार मसूद गाजी का जन्म कैसे होगा? ऐ नादानो, अगर ऐसे ही इस बच्चियों को जिंदा तुम तरगोर करते रहे तो इस दुनिया के अंदर दीन को नया जन्म देने वाला गौसे आजम कहां से पैदा हो? अगर ऐसे ही बच्ची को जिंदा तरगोर करते रहे तो मेरा इस्लाम बचाने वाला हुसैन आजम कैसे पैदा होगा? अगर ऐसे ही बच्चियों को जिंदा गाड़ते रहे तो जब मेरा इस्लाम फैलेगा, मेरा इस्लाम आगे बढ़ेगा, मेरे बुजुर्ग लोग, मेरे गुलाम लोग आगे जाएंगे और इस्लाम को मानने वाले, उन ईमानदारों के ईमान पर डाका डालने वाले, ईमान को छीनने वाले, ईमान के लुटेरे जब इस दुनिया में जन्म लेंगे तो उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत करने वाला बरेली में अहमद रजा कैसे पैदा होगा? खबरदार, आज के बाद कोई अपनी बच्ची को गाड़ेगा नहीं। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो बस ये बच्चियां जिनको सताया जा रहा था, ये बच्चियां मुस्कुराती हुई मेरे नबी के करीब आ गई। जब नबी ने बच्चियों का चेहरा देखा कि ये बच्चियां मुस्कुरा रही हैं तो मेरे नबी ने पूछा, बच्चियों अरे तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तो कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्यों ना मुस्कुराऊं? अभी तक तो मैंने रोई है, आंखों से आंसू बहाया है। जब मैंने देखा रोते हुओं को हंसाने वाला नबी आ गया है तो मेरे लबों पे मुस्कुराहट आ गई। नबी ने सर पे हाथ रखा, ए बच्चियों अब तुम घबराना नहीं, रहमत वाला कदम जब तक आया नहीं था तब तक तुम पर जुल्म हो रहा था। अब रहमतुल लिल आलमीन का कदम जमीन पर पड़ गया है, कयामत तक अब तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियों को बताया है, कुछ दिन बच्ची की शक्ल में, उसके बाद बीवी की शक्ल में, उसकी बाद माँ की शक्ल। सुभान अल्लाह। माँ की शक्ल में आ गई, बच्चे उसका अदब कर रहे हैं और वही माँ है जिसके कदम में अल्लाह ने अर्श आदम से जन्नत उठा के रख दिया। सुभान अल्लाह। का हम वो एहतराम कर रहे हैं। तो मेरे नबी की शान बड़ी निराली है, नबी की शान बड़ी आला है। आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला, सारे लोग मिलकर के पढ़ ले, इंशाअल्लाह खत्म कर दिया जाएगा। सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, सबसे बाला वो औलाद हमारा नबी, सब चमक वाले वो जलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला मेरे बोलने में जो गलतियां हुई होंगी उससे तो माफ़ फरमा। और जिन भाइयों ने इस बज़्म में हिस्सा लिया है या यहाँ के असातिज़ा ने कदम को आगे बढ़ा के बज़्म रसूल कौनैन का इनेकाद किया है, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला हम उलमाए कराम को हबीब के सदक़े में सीने को इल्म से माला माल फरमा दे। जितने लोग यहाँ पर आशिकाने रसूल और मेरी माँ बहनें यहाँ तशरीफ लाई हैं, मौला सब पर अपना फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।